सो है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एम डी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किडनी खराब होने के लक्षण के बारे में। यानी हम लोग साइन जानेंगे किडनी फेलियर का, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और नियरली हम कैसे पहचान सकते हैं कि किडनी डैमेज हो रहा है या किडनी फेल हो रहा है, या ये बहुत बड़ा खतरा से कैसे बच सकते हैं। कैसे जान सकते हैं कि किडनी खराब हो रहा है, हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, हमें इलाज का ज़रूरत है, कब इसका इलाज का रिक्वायरमेंट होता है और कब नहीं होता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहे इस चैनल पे। दोस्तों, किडनी एक बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है जो हमारे बहुत सारे गंदगी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है, बहुत सारे बीमारी को प्रिवेंट कराता है और ये हमारे बॉडी का एक वाइटल है, बहुत मेन और अहम ऑर्गन में से एक है। तो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि हमारे भारत में किडनी के प्रति बहुत कम लोग जागरूक हैं और इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना कि हार्ट, लिवर, उतना ही समझना इसको भी ज़रूरी है किडनी को, क्योंकि किडनी भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन एक बॉडी का है। तो किडनी फेलियर हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सबसे पहले उसका लक्षण होता है। कुछ लक्षण होता है जो पेशेंट में अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, तो किडनी का स्टेज पता चल जाता है, डायग्नोसिस इजीली हो पाता है। तो ये लक्षण क्या क्या है किडनी का? तो पहले तो या तो पेशाब रुक जाएगा या फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होगा, यानी बार बार पेशाब होगा या पेशाब का मात्रा कम हो जाएगा। दूसरा, आपके एंकल में, पैर में सूजन आने लगेगा। कभी कभी देखा गया फेस सूजने लगता है। मोस्टली एंकल में और हैंड में सबसे ज़्यादा स्वेलिंग होता है। एक्सट्रीम फटीग या वीकनेस कह लीजिए, एक्सट्रीम यानी बहुत थकान होगा और कमज़ोरी होगा। इस बीच कभी कभी नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है और सुबह के समय में ये वोमिटिंग थोड़ा बढ़ सकता है। तो इसमें कॉमन है नोजिया एंड वोमिटिंग, एक्सट्रीम फटीग यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकता है, उल्टी हो सकता है, पेशाब रुक सकता है या पेशाब बार बार हो सकता है इसमें। प्लस में सूजन का हम आपको बताएं, एंकल में, हैंड में या होल बॉडी में, फेस पे सूजन ज़्यादा, आपका गाल फूल सकता है, पैर फूलने लगता है। ये देखा गया है स्पेशली किडनी वाले पेशेंट में। किडनी फेलियर वाले पेशेंट में भूख खत्म हो सकता है, टेस्ट बदल सकता है, जैसे मुंह का स्वाद आपका कड़वा हो सकता है। फिर शोल्डर में क्रैम्प हो सकता है, यानी शोल्डर जो मसल्स होता है उसमें क्रैम्प हो सकता है। यूरिन जो होगा वो फॉमी यूरिन होगा या कभी कभी यूरिन से ब्लड आ सकता है। फिर आपका यूरिन का रंग, कलर चेंज हो सकता है। कभी कभी किडनी साइड में पेन होता है। इसमें आपका अमोनिया स्मेलिंग ब्रीथ यानी आपके मुंह से बदबू आ सकता है। फिर फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो सकता है। कभी कभी ड्राई और इचिंग स्किन हो सकता है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी बहुत ज़्यादा दम फूलेगा, थोड़ा चलने के बाद दम फूलने लगेगा। आँख इसमें सफ़ेद दिखेगा और ब्लड टेस्ट कराने पे HB हीमोग्लोबिन बहुत कम आएगा। तो आँख सफ़ेद दिखना, हीमोग्लोबिन की कमी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थोड़ा देर पे चलने के बाद हाँफने लगना, ये इंडिकेट करता है किडनी फेलियर का सिम्टम्स। ये इंडिकेट करता है आपके किडनी फेलियर का, यानी आपका किडनी फेलियर में जा रहा है या किडनी में कोई क्रोनिक बीमारी हो सकता है। तो किडनी फेलियर वाले में इतना सिम्टम्स आए या आपको 5 सिम्टम्स दिखाई दे, 5 सिम्टम में से जैसे स्वेलिंग हो आपके बॉडी में, जैसे एंकल में, हैंड में या फेस में, लेग में, ये सब स्वेलिंग हो प्रेजेंट। प्लस में एक्सट्रीम फटीग यानी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, ये दूसरा सिम्टम्स है। तीसरा सिम्टम्स, अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम हो यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, हीमोग्लोबिन कम हो, ये तीसरा सिम्टम्स। पेशाब में फॉर्मिंग हो या फ्रिक्वेंटली पेशाब हो या पेशाब रुक गया हो, ये चौथा सिम्टम्स है। पांचवा सिम्टम्स, आपका भूख खत्म हो गया हो, यानी भूख बहुत कम लग रहा हो और खाने का स्वाद नहीं आ रहा हो। अगर इतना सिम्टम्स मिले तो हम लोग अर्ली स्टेज में किडनी डायग्नोस करते हैं और इसमें किडनी में कोई गड़बड़ी मिले तो वहाँ से ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये तो इसका सिम्टम्स हो गया। इलाज का कब ज़रूरत पड़ता है? अगर आपका लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रहा है, जैसे कोई एनाल्जेसिक चल रहा है, एनसेड ग्रुप का मेडिसिन चल रहा है, तो इसमें आपको सोचने वाली बात है, या आप हर 6 महीने साल भर पे अपना KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहें।
या आप शुगर के मरीज़ हैं, शुगर पेशेंट हैं, तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि किडनी फेलियर में ना जाए। किडनी का हर साल टेस्ट कराते रहें। या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है तो किडनी में प्रेशर बढ़ के और ये किडनी डैमेज को बढ़ावा देता है। तो इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, या गठिया के पेशेंट हो जिसमें NSAID ग्रुप लंबे समय से चल रहा है, तो अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहें और डॉक्टर के फॉलोअप में रहें। अगर आपका किडनी में क्रेटिनिन ब्लड यूरिया बढ़ रहा है ब्लड में, तो आप इमीडिएट अपने किडनी स्पेशलिस्ट यानी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले और किडनी का मैनेजमेंट करें, और आप उनसे और इसका सजेशन लेके डाइट और मेडिसिन कंटिन्यू करें और बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा और आप किडनी फेलियर में जाने से बच सकते हैं। तो ये है किडनी फेलियर को पहचानने का कुछ लक्षण। इससे किडनी फेलियर बचाया जा सकता है या अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है कि किडनी फेलियर में पेशेंट नहीं जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।